हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की क्लास में है हार्दिक स्वागत, जिसमें हम लेकर आए हैं आज इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, वो भी सेकेंड ईयर की। आज हम जानेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, उसका कार्य सिद्धांत, उसके प्रकार और बाकी बहुत कुछ। तो अगर आप हैं हमारे YouTube चैनल पर नए, तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि डीसी जनरेटर को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा जनित्र। ये सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है। पहला जो पार्ट है आपके, वो डीसी जनरेटर का है। डीसी जनरेटर के अंदर अब हम बात करते हैं डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत के बारे में। तो डीसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है, आइए देखते हैं। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत का पहला जो पॉइंट है वो है, डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब कि डीसी जनरेटर एसी को सॉरी मतलब कि डीसी जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल पावर को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीसी जनरेटर के दो सिद्धांत दिए गए हैं। इसके मुख्य जो दो बिंदु हैं जिनको आपको नोट करना है, पहला बिंदु है डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और दूसरा पॉइंट इसका है, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। जो डीसी जनरेटर होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ये दो पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आते हैं हम नीचे की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीसी जनरेटर है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मगर फैराडे का नियम कुछ शर्तों के साथ में आता है। और वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त जो है वो ये कि इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। दूसरी शर्त कहती है कि इन चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक चालक रखा होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है वो कहती है चालकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति। मतलब कि ये 3 पॉइंट मेन है फैराडे के नियम के। एक तो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है कि उसमें चालक होना चाहिए, और उस चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति होनी चाहिए। तो वो जो है वो फैराडे का नियम कहलाता है, इसको फॉलो करता है। अब फैराडे के नियम की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, ज़रा वो देख लेते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं और फैराडे का नियम कहता है जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चालकों को रखकर घुमाया जाता है तो चालकों से गुथित होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है कि जब चुंबकीय क्षेत्र है, अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम किसी चालक को रखते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें आपने अगर कोई चालक रखा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक घूमेगा और चालक का जो रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद में जो ये फ्लक्स काटेगा, और फ्लक्स कटने के बाद में जो परिवर्तन आएंगे वो परिवर्तन ही आर्मेचर को चलाते हैं, यानी कि विद्युत जनित्र को चलाते हैं। और वो जो परिवर्तन आते हैं वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। ये पहला पॉइंट है। फैराडे के नियम का दूसरा पॉइंट कहता है इसमें दिशा का पता लगाने के लिए
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में दिशा ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा जो है वो कहता है आर्मेचर चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर BIV साइन थीटा के बराबर होता है। यह फैराडे के नियम की व्याख्या है जिसके 3 पॉइंट हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए या वाइवा में पूछा जाता है कि फैराडे के नियम की व्याख्या कीजिए तो उसमें आपको ये तीनों पॉइंटों के बारे में बताना है, जिसमें पहला पॉइंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है। ये बताता है कि फैराडे का नियम काम कैसे करता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को रखकर घुमाया जाता है तो उस चालक से फ्लक्स कटते हैं और उन्हीं फ्लक्स के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वही करंट को पैदा करता है। अगर हमें दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं। और आर्मेचर चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर BIV साइन थीटा के बराबर होता है। अगला जो प्रकार है वह है टाइप्स ऑफ जनरेटर, मतलब कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है डीसी जनरेटर, जिसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा जो कहलाता है वो होता है टेम्पररी मैग्नेट। मतलब परमानेंट मैग्नेट जिसकी मैग्नेट कभी हिलाई नहीं जा सकती, और एक टेम्पररी मैग्नेट होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में जो टेम्पररी मैग्नेट है वो भी चेंज हो जाता है सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड में। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब होता है जिसको हमें बाहर से कोई सप्लाई देनी होती है, और सेल्फ एक्साइटेड का मतलब होता है जो खुद सप्लाई पैदा करता है। फिर आ जाता है सेल्फ एक्साइटेड के प्रकार शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। उसके बाद में कंपाउंड जनरेटर के प्रकार आते हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। फिर इसके बाद में दोनों को 2-2 भागों में बांटा गया है, एक कम्युलेटिव और दूसरा डिफरेंशियल। आज की क्लास में आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखकर तथा पॉज कर कर आप इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के नोट्स तैयार कर लें। आगे आपको और भी ऐसी ही क्लासें मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।